आत्मस्थ रहे, चेतनवंत रहे, स्वस्वरूप में रहे। यही मंत्र है, यही मंत्र बार बार जपना है। यही तुम्हें अंतिम ध्येय तक पहुंचाएगा। वर्तमान जीवन में निरतिशय आनंद में पूर्णता की आभा में तुम एकरूप होते जाओगे। इसी मंत्र से, एक ही ऐसा मंत्र है कि जो मंत्र तुम्हें ऊपर उठाता जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अंतराय आते हैं। एक अंतराय ऐसा है, मन इधर उधर घूम रहा है, बार बार ये स्थिति भूल जाते हैं। भीतर के विकारी चिंतन को कैसे शुद्ध किया जाए, मन की इस उथल पुथल का क्या इलाज है। बार बार ये स्थिति भूल जाते हैं। ऐसा क्या करे कि निरंतर बनी रहे, हम चेतनवंत रहे, आत्मस्थ रहे। शुद्ध मैं का भाव, शुद्ध मैं, शुद्ध चेतनवंतता, यही तो है, यही जानने वाला है। इनके माध्यम से सब कुछ जाना जाता है। मन को हमने जाना, शरीर को जाना, अलग अलग वृत्तियों को जाना, इंद्रिय को जाना, क्या कुछ नहीं जाना। और जानते जानते ही उलझते गए, क्योंकि भीतर को भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए जो व्योमवत है, सर्वत्र व्याप्त है। उन्हीं की बनाई हुई ये दुनिया। अब देखिए, कोई लोग कहते हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा इनमें अंशुयत है, इनमें घुल मिल गया है। परमात्मा निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, क्योंकि परमात्मा से ये जगत बना है। परमात्मा में से ये जगत बना है। ये चेतन तत्व स्वयं बुद्धिमान है। वो चेतन तत्व स्वयं विकसित कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, उनका लालन पालन कर सकता है, और फिर सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है। यही चेतनवंतता का एक अंश हम है। बस यही एक ही सोच, बस यही एक ही दृढ़ निर्धार हमें सभी प्रकार की मनोवृत्ति से मुक्त कर देगा। जब भी हम फंसे हैं, विचारों में फंसे हैं, मन की आपाधापी में तुम फंसे हो, तब तुरंत तुम्हें क्या सोचना है? तुम्हें अपने आप को संभाल लेना है कि मेरे भीतर ये है। यही साधना का पहला मंत्र है। सबसे पहले ये सोचे, सबसे पहले ये समझे, समझ विकसित करे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल मन के विचार नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हो, तुम आनंद हो, तुम आत्मा हो। ये सबसे पहला दृढ़ निर्धार है। भगवान ने भी कहा, निश्चयात्मक बुद्धि इसे कहते हैं। परमात्मा के बिना दूसरा कुछ नहीं जानना। या परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। भीतर भी यही है, बाहर भी यही है। तो सबसे पहले मन की बकबक, विकारी चिंतन, इधर उधर की आपाधापी, भूतकाल के विचार, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार के जो भी आप नाम दे, भावी संकल्प विकल्प, भावी में क्या होने वाला है, उनकी चिंता बहुत अधिक मात्रा में परेशान कर रही है तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्वबोध में लीन हो जाना है। अब प्रश्न यहाँ क्या है, समझे कि स्वबोध में लीन तो थोड़ी देर तक होते हैं। देखो, बहुत साधक ये भी कह रहे हैं कि गुरुदेव, जब आपका सत्संग सुनते हैं, आपसे जुड़ते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं,
तो थोड़ी देर तक तो हम शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर से ये हो उठता है। तो उनका क्या कारण है? और कारण तो सही, लेकिन उनका उपाय क्या है? ये कैसे दूर करें? कौन सी ऐसी फॉर्मूला है? कौन से ऐसे उपाय है? कोई उपाय तो बताए। बात सच है कि मैं सत्य चित्त आनंद चेतना हूँ, लेकिन ये बार बार जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्या? मेरे भीतर एक तत्व है, वो मैं मानता हूँ, मैंने ये समझ लिया है, तो मुझे अब क्या करना है? अब देखो, रचना तो समझ ली कि भीतर ये है। भीतर मतलब जो उसे पहचानने वाला है, जानने वाला है, मैं हूं का जो अनुभव उनसे हो रहा है, वो भीतर है। और बाहर मतलब जो सोच उत्पन्न हो रही है वो बाहर है। ये बात समझने के बाद क्या करना है? देखो, कोई भी सोच जब उत्पन्न हो तब उस सोच के बारे में सोचना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सोच को यूं ही चलने मत देना। सोच उत्पन्न हुई, हाँ, कैसी सोच है उनका पृथक्करण करें। क्या वो तुम्हारे व्यवसाय के अनुसार है? मान लीजिए तुम कहीं पर सर्विस पे जा रहे हो, वहाँ पर कुछ घटित हो रहा है, उनके बारे में है। तुम घर में हो, गृहिणी हो, उनके बारे में है। कोई व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ इधर उधर का किया है, उनके बारे में है। भूतकाल की कोई ऐसी घटना है, उनके बारे में है। भावी के बारे में, भावी के संकल्प विकल्प है कि मेरा क्या होगा। ये कौन सी सोच तुम्हें परेशान कर रही है, उनके बारे में सबसे पहले सोचें। फिर उनका निवारण करें। देखो, निवारण दो तरीके से होता है, समझे? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और भूमिगत है। भूमिगत मतलब जीरो ग्राउंड, जमीन के लेवल पे, सतही है, जहाँ तुम खड़े हो उस स्तर की ये बात है। जब तक ये सोच चलती रहेगी और तुम आत्मस्थ नहीं हो तो ये सोच तुम पर हावी हो जाएगी। अगर तुम आत्मस्थ हो, अगर तुम चेतन मंतकता में रहते हो, तो धीरे धीरे ये जो सोच है वो प्रभावहीन होती जाएगी, शांत होती जाएगी। लेकिन अगर भीतर चेतन मंतकता नहीं बनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसी सोच को के बारे में सोचना है, उनका पृथक्करण कर देना है, पूरी तरह से खोल दे उसे। अपने सामने, अपने भीतर क्या चल रहा है, हम स्वयं अपने गुरु हैं। बाहर का गुरु तो केवल हमें याद कराता रहता है, मार्गदर्शक तो हमारा अपना गुरु है। हम स्वयं अपने गुरु हैं। बाहर का गुरु का क्या काम है? बाहर का गुरु बार बार यही याद दिलाता रहता है कि तुम्हारे भीतर गुरु है, तुम्हारे भीतर गुरु है, तुम ही अपने गुरु हो। यही काम बाहर के गुरु का है, केवल याद दिलाना। सफ़र तो हमें करनी है, जागना तो हमें है, भीतर रहना तो हमें है। अगर आप बाहर के गुरु को बता दे कि मैं भीतर स्थिर हूँ, तो बाहर का गुरु क्या कहेगा आपको? बहुत अच्छा, वो आनंदित हो जाएगा। दूसरा क्या है? लेकिन स्वयं अनुभूति तो हमें होती है, हम अपने गुरु हैं। अगर हम अपने आप संभलने लगे तो बाहर के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कुछ सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि वीडियो, अगर आप भीतर स्थिर है तो कोई वीडियो मत देखें। फिर आपको किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं चेतनवंत है। फिर बाहर का बाहर होता रहता है। जगत तो अनेक जन्म से, अनेक युगों से चल रहा है। देखो, यह प्रकृति अनेक जीवों को उत्पन्न कर रही है, अनेक जीवों का लालन पालन कर रही है और अनेक जीवों को अपने में समा लेती है। ये तो चलता रहता है, इसमें क्या नवीनता? तो सबसे पहले क्या करना है? पृथक्करण कर दे, मन का पृथक्करण कर दे।
कौन सी सोच आती है, उस सोच को अलग अलग प्रकार के दो भाग में बांट दें। एक ऐसी है कि जहाँ हम क्या कर सकते हैं। देखो, बहुत सोच, बहुत कुछ कार्य ऐसे होते हैं, बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की सोच ऐसी होती है कि जिसमें हम कुछ कर पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं तो करना चाहिए। जो क्योरेबल है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये पहली बात है। उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कर्तव्य से, हमारे वर्तमान कर्म से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि यही जो इनसे भागने की वृत्ति है ना, वही बाद में इनसे भी ज़्यादा बलवत्तर बन जाएगी और हमें परेशान करने वाली है। आज जो हमें समस्या सता रही है, जो समस्या हमें बहुत परेशान कर रही है, उस समस्या का क्या कोई हल है? क्या ये हमारे द्वारा हल हो सकती है? हाँ, तो पहले उसे हल कर। देखो, फिर से सोच उभर रही है, चिंता उभर रही है, अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और उनके कारण आत्मस्थ नहीं रह पाते हैं, तो पहले उस विचार के बारे में सोचें, उस विचार का विचार करें कि ये क्या है, इनका क्या अर्थ है, उसे कौन सी कैटेगरी में हम बांट दें। क्या ये केवल प्राकृतिक विषय है? क्या ये भावी अलग अलग प्रकार के ख्याल है, भावी स्वप्न है? क्या भूतकाल में घटित हो गई क्रिया है? क्या है ये? या कोई ऐसी समस्या है कि जिनके बारे में हम कुछ कर पाएंगे, कर सकते हैं? तो वर्तमान में पहले करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, ठेलनबाजी बहुत परेशान कर रही है, व्यक्ति बैठा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्राकृतिक लेवल पर हमें नुकसान करेगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो पढ़े ही नहीं, तो बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दे, कुछ ना पढ़े, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद, उसे लैंग्वेज का ज्ञान भी नहीं। तो देखो ये समस्या कैसी हो गई, ये ठेलनबाजी हो गई। बच्चे को पढ़ाया नहीं, बच्चे को लिखाया नहीं, उसे पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया, तो पूरे जीवन उनके सामने ये समस्या रहेगी। ऐसी समस्या फाइनेंशियल है। थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को करना चाहिए जो वो कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो विचार आ रहे हैं वो कौन से लेवल पर है और उनमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। अब देखो, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम कहाँ पर खड़े हो? रणभूमि में। तुम्हारे सामने कौन है? भले वो तुम्हारे रिलेटिव्स हो, लेकिन आज तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आए हैं और ये धर्म युद्ध है और तुम्हें करना चाहिए। तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना चाहिए। तुम लड़ सकते हो, तुम क्षमता है, तुम लड़ सकते हो, तुम में क्षमता है। तुम इस आई हुई समस्या का हल तुम स्वयं निकाल सकते हो। देखो, फिर अर्जुन लड़ा, आपने देखा महाभारत में है, अर्जुन लड़ा, जीता, सब कुछ हुआ, धर्म की स्थापना भी हुई, राजा परीक्षित ने बहुत लंबे समय तक राज्य भी किया, आतताइयों का खात्मा भूल गया। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ये किया कि वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। सहज कर्म की बात है ये। दूसरी बात है, क्या हम नहीं कर पाते, मतलब कि बहुत सा, देखो, सोच जब उभर के आती है, जब कोई व्यक्ति विचारों में इतना निमग्न हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, तब बहुत सारी समस्याएं,
बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे बनाव घटनाएं ऐसी होती है कि उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है कि जहाँ पर हम परवश हैं। व्यक्ति क्या कर सकता है? मान लीजिए भूकंप आ गया, व्यक्ति का घर गिर गया, कोई व्यक्ति का, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति? किसी की मृत्यु हो गई, बहुत करीबी रिश्तेदार थे, उन पर पूरा फैमिली डिपेंड था, समझे। मूवी जिसे कहते हैं ना, मेन मुखिया, घर का मुखिया जो कमाने वाला था वो ही मर गया। कोई रोग आ गया बड़ा, वो मर गया। क्या कर सकते हैं हम? प्राकृतिक गत ऐसी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, इतने ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में आता है, बाधाएं आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, मुश्किलें आती है, हम कुछ नहीं कर पाते। घटनाएं घटती है, हम कुछ नहीं कर पाते। तब क्या करना है? तब वो सभी प्रकार की घटनाएं, सभी प्रकार की सोच, मनोवृत्ति परमात्मा पर छोड़ देनी है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे क्या करना है? जो मैं कर सकता हूँ। जो मैं नहीं कर सकता उनके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं है। ये सोच बार बार सोचनी है। मैं जो नहीं कर सकता, जो मेरे हाथ में नहीं है। मान लीजिए आपने बहुत प्रयास किया, आपने देखा होगा कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं कि कोई आपातकालीन घटना हुई हो, कोई बाहर से आक्रमण हुआ हो और व्यक्ति ने बहुत लड़ा, वो कम थे, उसने लड़ाई की, अपने बलबूते पर उसने बहुत मेहनत की, लेकिन संभव ही नहीं है, उनकी हार निश्चित है। तो क्या कर सकता है? जब सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वो परवश हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार जीवन में होगा और हर एक के जीवन में होगा। सभी स्थितियां, सभी प्रकार की क्रियाएं अपने वश में नहीं होती। बहुत सारी क्रियाएं प्राकृतिक के माध्यम से हो रही है, परमात्मा के माध्यम से हो रही है। और ये जो क्रिया है ना, उस संपूर्ण जगत का एक भाग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा, उसे ये समस्या आ गई कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तो क्या होगा? हाँ, एक बात है, वो थोड़ा व्यायाम करेगा, थोड़ा अपने आप को बेटर करने के लिए कोशिश करेगा, ये सब थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन जो वृद्धावस्था आएगी वो तो आएगी। जो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होगा तो वो होगा ही, वो चाहे लाख प्रयास क्यों न कर ले, वो तो होगा। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, कमजोरी भी बढ़ती जाएगी शरीर में। थोड़ा बहुत उनमें वो कर सकता है सुधार, लेकिन फिर भी ये होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और कोई लोग, जो 2-3-4 लोग हैं, वो आपको रोक रहे हैं। आपने बहुत प्रयास किए लेकिन आपके सारे प्रयास निष्फल गए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये सोचना है कि मैंने मेरी ओर से प्रयास कर दिए हैं, मैं तो मेरी ओर से सच था, लेकिन सामने वाले जो प्रकृति है उनकी ओर से ये सब हुआ है, उनमें मेरा क्या दोष है? तो ये दो सोच यहाँ पर आ गई। एक, सबसे पहले जब भी कोई सोच उभर के आती है, कोई विचार आता है, तब उनके बारे में उन्हें यूं ही बहते नहीं रहने देना। मतलब आप कुछ उनके बारे में सोचे नहीं और वो सोच धीरे धीरे हम पर हावी हो जाए। विकारी चिंतन आ रहा है तो तुरंत ये सोचे कि ये तो प्रकृतिगत है, मुझे ये सोचना क्यों है, मैं इसमें बार बार क्यों उलझ रहा हूँ, मैं तो चेतस हूँ। तो इस सोच के माध्यम से उस सोच को खारिज कर दे और अपने भीतर की चेतना में लीन होते रहे। लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ थोड़ा बहुत करना चाहिए, और जहाँ हम नहीं कर सकते वहाँ हमें निमित्त मात्र होकर रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा कर रहा है।
जिस तरह से कोई नाटक चल रहा है, ड्रामा, उसके अलग अलग किरदार होते हैं और उनके जो डायरेक्टर है उसने सभी प्रकार की स्पीच बनाई हुई है, संवाद, इनके बाद क्या आएगा, उनके बाद क्या आएगा, कौन बेटा रहेगा, कौन बेटी रहेगी, कौन विलन होगा, कौन हीरो होगा, सब कुछ तैयार है। हमें तो अपना किरदार निभाना है, अच्छा किरदार निभाएगी और जो घटनाएं घटने वाली हैं वो तो उसने तय कर रखी है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, तो वो होने दे। हम चित्त से रहे, स्वस्वरूप में रहे। कोई व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा वैसा कर रहा है, हम जानते हम क्या करते हैं, हम अपने आप में, हम अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। हमें जो करना है, जो हम कर सकते हैं वो तो हमने किया है, ऐसी बात नहीं हमने नहीं किया। हमने उसे समझाने की लाख कोशिश की कि वहाँ पर मत जाओ मत जाओ। हमारा अपना बेटा है, वो ये सब कर रहा है इधर उधर का, हमें पता है कि वो गिरेगा, मुंह पर गिरेगा, लेकिन हमारी कुछ नहीं चलती है। हम उसे कहते हैं तुम ये व्यसन छोड़ दो, तुम्हें बहुत बड़ा रोग होगा, वो नहीं छोड़ता है। किसी व्यक्ति पर हमने उपकार किया, बहुत कुछ उनका काम किया है, लंबे समय तक उनका काम किया है, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपना रोल अदा किया है, हमने तो अपना काम किया है। ये विकार अत्यंत उत्पन्न हो रहे हैं, देखो विकार बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, उसे प्राकृतिकगत उसे समझना चाहिए कि प्रकृति बार बार क्यों उबाल देती है मुझे। बात केवल इतनी है कि नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ध्यान से जुड़ा हुआ है, नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति आत्मचिंतन कर रहा है, स्व की शोध कर रहा है कि मैं वास्तव में सत्यचित्त आनंद हूँ, मैं सत्यचित्त आनंद भीतर देख रहा है, भीतर को जान रहा है, पूरी रचना को जान रहा है, वो हर रोज़ कर रहा है। जब भी विचार आए तब तुरंत ये सोच शुरू हो जानी चाहिए कि मैं ये जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, अंतराल चित्त में से आ रहा है, वृत्तियों में से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कोई व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा है और आ रहा है, संवेदना से आ रहा है, उन पर ध्यान देना चाहिए और आत्मस्थ रहना चाहिए हर एक विचार में, और जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए। इतना अगर ध्यान रखेंगे ना तो पूरे जीवन चित्त से रहना संभव है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सरल बात है, क्योंकि प्रकृति अनंत है और प्रकृति अनंत प्रकृति में ये सब उतार चढ़ाव आना बहुत सहज होता है। हमारा जीवन हमें इसलिए इतना मुश्किल लगता है क्योंकि हम केवल एक ही दायरे में रहकर सोचते हैं। अब देखो कोई एक वृक्ष है, उसमें पतझड़ आई और कुछ पर्ण जो है, कुछ पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते झड़कर गिर रहे हैं, वो ये सोचे अरे हम तो जड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, नए नए पत्ते आने वाले हैं, ये पूरा वृक्ष है वो फिर से नया हो जाएगा। तो ये प्रकृति की रचना है, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये होता है ये घेरे के लिए। हम चित्त से प्रॉब्लम्स कहाँ है, हम जब प्रकृति की रचना को अपनी रचना मान लेते हैं ना तब प्रॉब्लम्स। ये प्रकृति है, हमारा शरीर पूरी तरह से प्रकृति है, प्रकृति की ही पैदाश है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं, इनके पहले वीडियो में हमने देखा था देहात्म बुद्धि में, व्यक्ति कोमा में चला गया और व्यक्ति ऐसे पड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसे कुछ पता भी नहीं है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। अगर किसी को एनेस्थीसिया दिया गया, ऑपरेशन चल रहा है उनका शरीर का, उसे कुछ पता नहीं है, फिर भी शरीर में सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है। देखो कोमा में जो व्यक्ति चला गया है उनके शरीर को जिंदा रखने के लिए उन्हें खाना खिलाया जाता है एक इतनी सी वेन के माध्यम से, नौजर के माध्यम से, पतली सी छोटी सी
नली के माध्यम से उनमें लिक्विड डाला जाता है। शरीर में सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, दाढ़ी बढ़ती है, मूंछ आती है, सब कुछ आता है। व्यक्ति जो कोमा में चला जाता है उनकी सभी क्रियाएं बंद नहीं हो जाती, वो उसमें उन्हें उनका बोध नहीं रहता, लेकिन क्रियाएं तो चालू है। जब तक उसमें आत्मा है, जब तक उसमें चेतना है, तब तक ये सभी प्रकार की क्रियाएं चालू रहेगी। फिर देखो दूसरी बात महत्वपूर्ण, तो शरीर जो है, हम ये मान रहे हैं कि ये शरीर हम चलाते हैं। वास्तव में शरीर हम नहीं चलाते, शरीर हम चलाते ही नहीं है। जो विचार आ रहे हैं ना, वो विचार भी प्राकृतिक गत है। देखो कोई व्यक्ति लंबे समय से ऐसे माहौल में रहा है, लंबे समय से, तो एक दबाव बना रहेगा। वो व्यक्ति सुधरने के लिए लाख प्रयास करेगा, लेकिन प्रकृति क्या है? उनकी प्रकृति है ऐसे बुरे संस्कार जो अनेक समय से उनमें स्टोर हो गए, और वही संस्कार उसे बार बार बलवत्तर बनाते हैं, उसे वहीं उसी जगह पर ले जाते हैं। तब संकल्प शक्ति के माध्यम से, दृढ़ निर्धार के माध्यम से स्वस्वरूप में रहना। जितनी चेतना हम उनमें से ऊपर उठाएंगे, उतना हम उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। उसे बहने मत देना, बस एक ही बात है। मन चाहे कितना भी विवल हो, उन्हें बहने मत देना, भूल मत जाना। नियमित रूप से जो सत्संग चल रहा है, जो जुड़ाव हो रहा है आपका, जो जुड़ाव हो रहा है, वो जुड़ाव तब तक जारी रखें जब तक आप स्वयं चेतनवंत ना हो जाए। और एक बार चेतनवंत हो गए, फिर ये सुनने की आवश्यकता नहीं, जुड़ते रहे और सुनते रहे। जब तक आप देखो, इसमें क्या है, एक सत्संग हो जाए, भीतर एक जागृति हो जाए, नियमित रूप से जागृत होना। विचार हम पर हावी हो गई, प्रकृति हम पर हावी होगी ही होगी। वो अपनी ओर से सभी प्रकार के प्रयास करेगी, क्योंकि वो अनंत प्रकृति है। उन्हें ये देखो, उनको ऐसा नहीं है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इसके साथ ऐसा नहीं करना है। हम मान लीजिए हमारा हाथ है, हम अग्नि में डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो अग्नि ये नहीं सोचेगी कि ये व्यक्ति का हाथ है, हम बुझ जाऊँ, मुझे उसे नहीं जलाना है। ऐसी बात नहीं है, वो तो जलाएगी। हमारे जो अलग अलग प्रकार के कर्म है, उनके अनुसार हमें फल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रकृति वही फल हमें देगी ही देगी। हाँ, देरी हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, उनका हम ये भी कहेंगे कि उनका फल उसे क्यों नहीं मिल रहा पाप कर्म का, वो तो सुखी है। वास्तव में क्या हो रहा है, जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, वो भीतर से धीरे 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 अचेतस हो रहा है। यही उनकी सजा है। व्यक्ति के पास ज़्यादा धन संपत्ति आ जाए, उनका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सुखी हो गया। समझे आप? चेतस होना ही बहुत महत्वपूर्ण है। धन संपत्ति ज़्यादा आ जाए, माल मिलकत ज़्यादा आ जाए, संपत्ति ज़्यादा आ जाए, सत्ता ज़्यादा आ जाए, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इतना ऊपर उठ गया है और उसे इतना सुख मिल गया। वो भीतर से आनंदित नहीं होगा। फिर धीरे धीरे भार इतना बढ़ता जाएगा पाप कर्म का बोझ, कि धीरे धीरे अगर वो मर जाएगा तो उनके बाद वाले जन्म में कोई ना कोई जन्म में वो दुखी होगा ही होगा, क्योंकि वो अचेतस है। और ये अचेतस इतना ज़्यादा हो गया है, वो इतना गाढ़ प्रगाढ़ हो गया है, उनकी जो भीतर की चेतना इतनी व्यथित हो गई है, उतनी मिक्सअप हो गई है प्रकृति से, कि वो जब ऊपर उठने की कोशिश करेगा ना, तब उसे बहुत समय लगेगा, लंबा समय लगने वाला है। और यही उनकी सजा है। ये जीव भाव ही व्यक्ति की सजा है, दूसरी कोई सजा नहीं। आत्म भाव नहीं होता जल्दी से, यही उनकी सजा है। तो जब भी मन विवल हो, जब भी बहुत चिंता हो, बहुत तकलीफ हो, कोई भी मन
कोई भी विचार मन पर हावी हो गया हो, मन की बकबक कुछ भी हो, ये सोचना, पहले आत्मस्थिति में रहना। दूसरा, ये सोच अपने पर हावी नहीं होने देना। दो पहलू पर सोचना, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे वश में है ये, तो मुझे करना चाहिए, और मैं नहीं कर सकता, मुझे निमित्त मात्र होकर रहना चाहिए। ये हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, मुझे इनमें मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे उनसे व्यतीत होने की क्या आवश्यकता है।